कभी सोचा है एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है, वो कैसे एक सोचने समझने वाले जटिल वयस्क में बदल जाता है? ये सिर्फ कद का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए आज इसी सफर के पीछे के विज्ञान को, इसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, वो कौन से नियम हैं जो हम सबके बड़े होने की प्रक्रिया को गाइड करते हैं। बचपन के अलग अलग दौरों को जानेंगे, ये समझेंगे कि हमारी सोचने की शक्ति कैसे विकसित होती है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि हम सब एक ही रास्ते पर चलकर इतने अलग क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी अंतर को समझना होगा। ये एक तरह से इस पूरी समझ की नींव है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही मानव विकास के पूरे सार को खोल देता है। ये हमें 2 बहुत ही जरूरी शब्दों के बीच का फर्क समझाता है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि यानी ग्रोथ, ये वो हिस्सा है जिसे हम नाप सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से फिजिकल है, जैसे किसी पौधे का लंबा होना या किसी बच्चे का वजन बढ़ना। ये है क्वांटिटेटिव चेंज, जिसे हम नंबर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलो में बता सकते हैं। और दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये बेहतर होना है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना है। ये क्वालिटेटिव है। ये सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में, हमारी भावनाओं में और हमारे सोशल बिहेवियर में भी होता है। और देखिए, एक स्टूडेंट की नोटबुक का ये पन्ना इस अंतर को कितने सही तरीके से दिखाता है। बीच में है परिवर्तन या चेंज, और उससे 2 शाखाएं निकल रही हैं। एक है मात्रात्मक यानी हमारी वृद्धि, और दूसरी है गुणात्मक यानी हमारा विकास। इससे साफ पता चलता है कि वृद्धि विकास की एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो निचोड़ क्या है? वृद्धि एक उम्र के बाद आकर रुक जाती है, लेकिन विकास वो जिंदगी भर चलता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा भर है, जबकि विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जिसमें हमारा शरीर, दिमाग, भावनाएं सब कुछ शामिल है। तो अब जब हम वृद्धि और विकास का अंतर समझ चुके हैं, अगला सवाल ये उठता है, क्या ये विकास यूं ही कैसे भी किसी भी दिशा में हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ तय नियमों और सिद्धांतों को फॉलो करता है। कह सकते हैं कि ये हमारे बड़े होने का एक ब्लूप्रिंट है। और ये देखिए, हम फिर से उसी नोटबुक पर वापस आ गए हैं जिसमें विकास के वो सारे सिद्धांत लिस्ट किए गए हैं। ये वो नियम हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके हिसाब से हम सब बड़े होते हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कभी रुकता नहीं है। ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जिंदगी के आखिरी पल तक चलता रहता है। ये कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं, बल्कि एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक छोटा बच्चा पहले अपने पूरे हाथ पैर यूं ही बेतरतीब ढंग से हिलाता है। ये एक जनरल यानी सामान्य रिस्पॉन्स है, लेकिन कुछ समय बाद वो उन्हीं हाथों से किसी खिलौने को एकदम सटीक तरीके से पकड़ना सीख जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट एक्शन है। विकास हमेशा इसी पैटर्न में होता है, जनरल से स्पेसिफिक। और हाँ, विकास की एक तय दिशा भी होती है। एक बच्चा सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ को, और उसके बाद ही अपने हाथ और पैरों पर कंट्रोल पाता है। इसे सिफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर का क्रम कहते हैं। ठीक इसी तरह शरीर के बीच के हिस्सों का विकास पहले होता है और बाहर के हिस्सों का बाद में। मतलब रीढ़ की हड्डी उंगलियों से पहले विकसित होती है। तो अब जब हम विकास के नियम समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में अलग अलग पड़ावों पर ये नियम कैसे लागू होते हैं। अब हम बचपन के सफर पर निकलने वाले हैं। मोटे तौर पर मानव विकास को इन 4 मुख्य स्टेजेस में बांटा जाता है: शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और आखिर में किशोरावस्था। हर स्टेज की अपनी अलग चुनौतियां और अपनी अलग खासियतें होती हैं। तो पहला पड़ाव है शैशवावस्था, जन्म से लेके करीबन 2 साल तक। इस दौरान शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है और यहीं से विश्वास और लगाव की नींव पड़ती है। इसके बाद आता है बचपन, जिसे हम 2 हिस्सों में देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का जैसे विस्फोट होता है, बच्चे बोलना सीखते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था में जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनका सोशल सर्कल बढ़ता है और वो थोड़ा बहुत लॉजिकली भी सोचना शुरू कर देते हैं।
और फिर आता है तूफानी दौर, किशोरावस्था। ये बचपन और जवानी के बीच का एक पुल है, अपनी पहचान बनाने का, मुश्किल सवालों से जूझने का और एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने का। ये बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी समय होता है। अच्छा, अभी तक हमने शारीरिक और सामाजिक विकास की बात की। अब जरा दिमाग के अंदर झांकते हैं। और जब भी हम सोचने की क्षमता के विकास की बात करते हैं तो एक नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है जीन पियाजे। उन्होंने इस समझ में क्रांति ला दी कि हम सोचना कैसे सीखते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग का कोई छोटा वर्जन नहीं होता, बल्कि वो दुनिया को बिल्कुल अलग ढंग से प्रोसेस करते हैं। उन्होंने सोचने के विकास की 4 सीढ़ियां बताईं। पहली सीढ़ी है इंद्रियों से सीखना, यानी छूकर और देखकर। दूसरी सीढ़ी पर भाषा तो आ जाती है, पर लॉजिक नहीं। तीसरी सीढ़ी पर हम लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं, और आखिरी यानी चौथी सीढ़ी पर हम अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच पाते हैं। हमने विकास के एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की बात कर ली, उसके चरणों को भी समझ लिया, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर हम सब एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो फिर हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? इसका जवाब इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी वैयक्तिक विभिन्नताओं में छिपा है। और ये नोटबुक हमें फिर से एक बहुत अहम बात याद दिलाती है, हर इंसान का विकास का रास्ता एकदम अनोखा होता है। कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते, जुड़वा भाई बहन भी नहीं। यही है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो क्या है वो जो हमें यूनिक बनाता है? ये कई चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एक तो है हमारा वंशानुक्रम, यानी जो जीन्स हमें अपने माता पिता से मिले हैं, और दूसरा है हमारा वातावरण, यानी हमारी परवरिश। इनके अलावा हमारी बुद्धि, हमारा जेंडर, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, ये सब मिलकर हमारे विकास के रास्ते को एक खास शक्ल देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, हम सबके बड़े होने का एक कॉमन ब्लूप्रिंट तो है, कुछ नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं, लेकिन जिस तरह एक ही नक्शे से बनी 2 इमारतें अलग अलग मटेरियल और डेकोरेशन की वजह से बिल्कुल अलग दिख सकती हैं, ठीक उसी तरह हमारे जीन्स और हमारे अनुभव हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग एक यूनिक इंसान बनाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये जानना कि हम सब कैसे विकसित होते हैं, ये हमें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो जब ये ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में है, तो सवाल ये है कि हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बनाना चाहेंगे।